आज का व्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं जा रहा हूँ कतर से यूएई। तो देखिए मेरा फ़्लाइट एक्सपीरियंस और बहुत सी चीज़ें। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर व्लॉग। सो व्लॉग को मैंने स्टार्ट कर दिया है। अभी बज रहे हैं 10:40। मैं अभी अपार्टमेंट के नीचे हूँ और कुछ काम से जा रहा हूँ ऑफिस। टैक्सी अभी बुक किया है मैंने, बस आती ही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जिस काम के लिए मैं ऑफिस आया था वो काम हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस काम के लिए मैं आया था वो काम हो चुका है और पूरे 5 महीने के बाद मुझे एक चीज़ हाथ लगी और वो है ये चीज़। इसके लिए मैं आया था ऑफिस क्योंकि मुझे आज ट्रैवल करना है यूएई के लिए। तो पासपोर्ट मैंडेटरी है, तो मिलेंगे। अभी थोड़ा सा काम है। अभी बज रहे हैं 11:30। अराउंड 3:30 की मेरी फ़्लाइट है, तो थोड़े से काम है तो उसको निपटा कर मैं देखता हूँ। अगर हो सके तो मैं बीच बीच में रिकॉर्ड करता हूँ, वरना फिर सीधा मैं आपको मिलूँगा एयरपोर्ट की तरफ। ये जो आप ग्रीनरी देख रहे हैं ये कोई पार्क नहीं बल्कि एयरपोर्ट रोड का और एयरपोर्ट के जो करीबी एरिया है उसका एक लुक है। बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया है इस हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, कतर के जो दोहा सिटी में है। Message from the sky, a mercy for mankind. If you lose your way, we'll always be your guide. Far greater than this world, move mountains with its word. Fixed every part of me and put my heart at ease. And Allah knows words heal the soul. तो अभी जस्ट मैंने ड्रॉप ऑफ लिया हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और अभी चेक इन के लिए जा रहा हूँ इस तरफ। गेट नंबर 2 से मैं एंटर हो जाऊँगा। तो ये कुछ कतर के हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आउटर एरिया का नज़ारा। अल्हम्दुलिल्लाह इमिग्रेशन हो गया है और अभी मैं जा रहा हूँ डिपार्चर गेट की तरफ। ये जो सामने है, ये जब मैं कतर आया था तब भी ऐसे ही उदास बैठा हुआ था और आज मैं जब जा रहा हूँ अभी भी उदास बैठा हुआ है। मतलब समझो आप। जो आप और ये पूरा ड्यूटी फ्री का एरिया कतर का इस तरफ भी है आपको और इस तरफ भी। QR10662 शारजा आज की फ़्लाइट रहेगी। B2 गेट के पास मुझे जाना होगा। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर बात करें तो इससे पहले दोहा में एक एयरपोर्ट हुआ करता था, दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से। लेकिन जब से फ़ीफ़ा का अनाउंसमेंट हुआ फ़ीफ़ा होस्ट करने का, तो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया यहाँ के शेख ने हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से। और बहुत ही मैसिव इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये, काफ़ी अच्छी कनेक्टिंग है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। कतर एयरवेज़ का जो हब है ये हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और फ़ीफ़ा के टाइम पे दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी यूज़ किया गया था, जो कि छोटे डेस्टिनेशंस हैं जैसे सऊदी, दुबई या फिर इंडिया के जो फ़्लाइट्स आते थे तो उनको दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रखा जाता था। मतलब वहाँ पे लैंड होते थे, वहीं से डिपार्चर होते थे। मैंने जस्ट एंट्री लिया है गेट में और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है आज की फ़्लाइट कतर एयरवेज़।
अच्छी चीज़ ये है कि ये कनेक्ट है इस ब्रिज से। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद हो सकता है कि हमें बस से थोड़ी आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस की जर्नी है। लेकिन अच्छी चीज़ है, ये कनेक्टेड है। मेरे पास कुछ कतरी रियाल पड़े हुए थे, जिसको मैंने यहाँ पे एक्सचेंज किया। जैसे आप देख सकते हैं, ये AED 50 दिरहम का नोट है। ये भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। सॉरी 5 दिरहम का है। और ये जो है ये 50 दिरहम का है। पीछे सभी एमिरेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं, शेख हैं, उनकी तस्वीर। ये शेख जायद की, जो फादर ऑफ UAE भी कहते हैं शायद उनको। और यही है वो शेख जायद। और इस तरफ 100 के 2 नोट्स हैं, 3 नोट हैं। सो अभी बोर्डिंग के लिए आ रहे हैं। कतर में मैंने 3 साल और 5 महीने बिताए हैं। जब मैं फ़्लाइट को बोर्ड करने जा रहा था तो वो सारी अच्छी मेमोरीज़ मुझे याद आ रही थी। दोस्तों के साथ वीकेंड्स पे एंजॉय करना, जैसे आपने पिछले व्लॉग्स में भी देखा है। Exit the front row seats should keep the area clear of all items. Please switch electronic devices and matches and e-cigarettes is now permitted on board, including سيداتي وسادتي، مرحبا بك على الخطوط الجوية القطرية وعلى تحالف عنواط. عند وصولكم لمقاعدكم يجب ابتعادكم في الخزائن الداخلية وأسفل المقاعد الذي أمامكم. الرجاء من المسافرين الجالسين في المقاعد الأمامية عند مخارج طوارئ إبقاء المنطقة. बोर्डिंग हो चुकी है और धीरे धीरे हमारी फ़्लाइट जो है टैक्सी वे से रनवे की तरफ जा रही है। तो टेक ऑफ हो गई है हमारी फ़्लाइट, और ऊपर से ये कुछ एयरपोर्ट सर्विस का एरिया। और दिन का टाइम था, दोपहर के 3 बज रहे थे। तो
उतना कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला क्योंकि सूरज भी बिल्कुल इसी तरफ था। लेकिन मैंने कुछ कैप्चर किया बस एजम्पशन से, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली 3.5 साल तो रहा हूँ, तो कौन सी चीज़ें कहाँ पर है ये इसका तो मुझे आइडिया होगा ही। ये जो आप सामने देख रहे हैं रास बुआबूद बीच और जो मरीन एक्टिविटी है उसका एरिया है, और उसके थोड़ा आगे आप अगर देखेंगे तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। आपके स्क्रीन के जो सेंटर में है वो है यहाँ का दोहा पोर्ट, या फिर मीना डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है इसको। इसके ऊपर भी मैंने एक व्लॉग बनाया है। बॉक्स पार्क भी इसी एरिया में मौजूद है, और उसके पीछे जो है नेशनल म्यूज़ियम, म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट, ये सब है। और अभी जो मैंने जूम किया है ये है दोहा का स्काईलाइन, वेस्ट बे एरिया में जो पड़ता है। ये पूरी स्काईलाइन फिनंशियल हब भी कह सकते हैं इसको। और उस तरफ जो है ये है पर्ल कतर। ठीक से तो स्क्रीन में नहीं, हाँ अब जाकर आया स्क्रीन पर। ये जो पूरा एरिया है ये पर्ल कतर का है। इसका जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था जब फीफा की अनाउंसमेंट हुई उस टाइम पर पर्ल कतर का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, और आज ये वन ऑफ द लग्जरियस लिविंग है इस पूरे कतर में। और अभी जो मैंने जूम किया है वो लुसेल का एरिया है। मून टावर आप देख सकते हैं। आई एम नॉट श्योर आपको लुसेल स्टेडियम दिखेगा या नहीं, लेकिन मून टावर और जो है दूसरी जो बिल्डिंग्स हैं लुसेल में वो पूरी आपके स्क्रीन पर इस टाइम पर दिख रही है। सो अभी जो है रिफ्रेशमेंट सर्व हुआ है। इसके अंदर एक सॉसेज टाइप ऑफ सैंडविच है। ये रहा पानी, ये जूस, ये रिफ्रेशमेंट टिश्यू और ये नॉर्मल टिश्यू। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हाफ वे कवर कर लिया है। 40-50 मिनट्स की जर्नी है, उसमें भी इन्होंने रिफ़्रेशमेंट दिया है। एक अच्छी सर्विस कह सकते हैं कतर एयरवेज़ की। मेरा ये 5th एक्सपीरियंस है कतर एयरवेज़ का। 4 टाइम मैंने इंडिया से कतर ऐसे किया है, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है शारजाह और छोटी जर्नी के लिए। लेकिन इसमें भी इन्होंने रिफ़्रेशमेंट दिया और उसको एंजॉय भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। और ये जो है ये समवेयर अराउंड शारजाह या फिर अजमान हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। लेकिन हम लोग जो है लैंडिंग का जो भी अनाउंसमेंट होता है वो हो गया है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हो सकता है शारजाह का या फिर अजमान का पोर्ट हो। मोस्टली शारजाह का ही रहेगा। मैंने थोड़ा सा नीचे किया कैमरे को, आप जूम करके या फिर पॉज करके भी देख सकते हैं। जो उनकी जो कटिंग्स बनी हुई है ऐसा लग रहा है कि ये पोर्ट होगा। और इस व्यू के साथ एक चीज़ क्लियर हो गई है कि मेरा जो लैंडिंग एक्सपीरियंस है दिन में दुबई में भी हुआ है, दोहा में भी हुआ है, और अभी शारजाह में भी मैं लैंड कर रहा हूँ दिन के टाइम। लेकिन ओवरऑल अगर अच्छा एक्सपीरियंस पूछेंगे तो दुबई का जो लैंडिंग है वो अच्छा रहता है, क्योंकि साइडों में बिल्डिंग्स हो या फिर ग्रीनरी, रोड्स, ये सब देखने में बहुत मज़ा आता है विंडो सीट से कंपेयर टू शारजाह या फिर दोहा एयरपोर्ट के। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो जल्दी से इस व्लॉग को लाइक करें। जब तक मैं लैंड करूँ कुछ ना कुछ कमेंट करें जो आपको इस व्लॉग में अच्छा लगा, या जो आप देखना चाहते थे जो मैंने कवर नहीं किया उसको भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि इन फ्यूचर जब भी जर्नी होगी तो मैं उस चीज़ को भी कवर कर सकूं। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
अल्हम्दुलिल्लाह सेफली लैंड हो चुके हैं शारजा के एयरपोर्ट पर। और ये यूएई में मेरा सेकंड टाइम है। इससे पहले मैं यहाँ पे रहता था। 2022 मिड में मैंने एग्ज़िट लिया कतर के लिए और अब मैं यूएई वापस आ चुका हूँ। तब जो है मैं व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाता था, लेकिन इस टाइम उम्मीद है कि अच्छे से अच्छे व्लॉग्स आपको यूएई के भी मिलेंगे। और ऐसे ही सपोर्ट करें, इससे ज़्यादा सपोर्ट करें जैसा आपने मेरे कतर और इंडिया के व्लॉग्स पर किया है। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, ये मैं वॉइस ओवर कर रहा था, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो थोड़ी बहुत यहाँ की वहाँ की शोर भी कैप्चर हो चुकी है। मैंने ट्राई किया अवॉइड करने के लिए, लेकिन नहीं हो रहा था। तो इंशाल्लाह किसी अगले व्लॉग में ज़रूर मिलेंगे। और ये शारजा जो है अराइवल ड्यूटी फ्री का एक छोटा सा नज़ारा, काफ़ी छोटा एयरपोर्ट है और जल्दी से मुझे लगेज भी मिल गया था और मैं वेट कर रहा था अपने भाई का कि वो मुझे पिक करें और ड्रॉप ऑफ ले। और ये मेरा लगेज था, मैंने 2 बैग लाई हुई थी और ये मुझे पहला बैग मिल गया। तो मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Whatever. Please, I want to reach 1 million.